हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस की नए सेशन की वीडियो है। ये 2025-26 जो भी बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं और जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट हैं उनके लिए वीडियो है। पहला चैप्टर देखेंगे हम गृह विज्ञान का परिचय। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th ESP नाम से है। यहाँ पर आपको सारे लेक्चर के PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। हमारा यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर हमारी विजिट कीजिएगा, eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं चैप्टर वाइज सारे आपको थ्योरी नोट्स, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान क्या है? ठीक है, तो देखिए गृह विज्ञान सिर्फ घर के बारे में नहीं होता है। यानी जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि भाई गृह विज्ञान सिर्फ घर की चीजों के बारे में बताता है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके सिखाता है, जैसे खाना बनाना हो गया, सफाई रखना हो गया, बजट बनाना हो गया, परिवार का ध्यान रखना हो गया। ठीक है, ये सारे विषय जो हैं गृह विज्ञान के अंदर शामिल होते हैं। यानी इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने जीवन को जो है और ज्यादा बेहतर बना सकता है, घर परिवार को और ज्यादा अच्छा कर सकता है, समाज में एक अपनी बेहतर स्थिति ला सकता है। इसके लिए जो है गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका उद्देश्य है व्यक्ति को अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम बनाना। यानी इससे क्या होता है, व्यक्ति की जो जीवन की गुणवत्ता होती है, यानी व्यक्ति की जो क्वालिटी है एक जीवन जीने की, वो है बढ़ जाती। गृह विज्ञान और इसका इतिहास, तो गृह विज्ञान के इतिहास की बात करते हैं कि भाई कैसे एक विषय बना। 1932 में गृह विज्ञान विषय का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो होती है 1932 में होती है। तो 1932 में ही गृह विज्ञान में कई नए विषयों को जोड़ा गया है। यानी गृह विज्ञान में पहले जो सिर्फ घर से रिलेटेड होता था उसमें और भी नए विषय जोड़ दिए गए। पहले ये विषय केवल घरेलू कामों तक सीमित था। यानी पहले गृह विज्ञान में घरेलू कामों को सिखाया जाता था, लेकिन अब इसमें वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक चीजें जोड़ दी गई हैं। इसमें भोजन और पोषण, कपड़े, वस्त्र उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार प्रबंधन जैसे अलग अलग भाग शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी नई नई चीजें इसके अंदर जोड़ी गई हैं ताकि समाज में जो है व्यक्ति का स्तर और ज्यादा बढ़ सके और नई चीजों को सीख सके, साथ में इसमें करियर के ऑप्शन भी वो तलाश सके। विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार गृह विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई। तो देखिए विश्वविद्यालय स्तर पर भी गृह विज्ञान को आज के टाइम में पढ़ा जा सकता है। तो साल 1932 में पहली बार गृह विज्ञान को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने की शुरुआत की गई थी। तो 1932 में ही जो है गृह विज्ञान को विश्वविद्यालय स्तर पर भी मान्यता दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इससे गृह विज्ञान को एक गंभीर और पेशेवर विषय के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि जो गृह विज्ञान को लोग सही से समझने लगे, गंभीर तौर पर इसको एक विषय के रूप में मानने लग गए और इसको क्या किया गया भाई, एक पेशेवर, यानी इसमें भी लोगों ने अपने करियर के ऑप्शन जो है ढूंढने शुरू किए। इसकी शुरुआत दिल्ली में एक कॉलेज से हुई थी जिसका नाम था लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, तो गृह विज्ञान में जो सबसे पहला विश्वविद्यालय देखने को मिलता है वो कौन सा है, लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गृह विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो इस कॉलेज की स्थापना 3 महान महिलाओं ने की थी। ठीक है, 3 महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना करने में। इसमें सबसे पहले थी सरोजिनी नायडू, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री। ठीक है, दूसरी जो थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और समाज सुधारक। ठीक है, तीसरी जो थी वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, समाज सेविका और महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर। ठीक है, तो इन जो महान जो हस्तियां थी इन्होंने जो थी इस कॉलेज की स्थापना करवाई थी। ठीक है, दिल्ली के प्रमुख कॉलेज जहां गृह विज्ञान पढ़ाया जाता है, और आज कौन कौन से कॉलेज है जहां गृह विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, तो लेडी इरविन कॉलेज तो था ही, साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद भागनी निवेदिता कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है। ठीक है, तो ये 5 जो कॉलेज हैं वह गृह विज्ञान की पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान के 5 मुख्य क्षेत्र हैं। तो गृह विज्ञान में किन 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका मानव विकास। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में जो है मानव विकास जो एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं भाग है जो जोड़ा गया है। इसमें हम सीखते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के लोगों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या सिखाया जाता है कि भाई एक बच्चा है, एक युवा है
या एक बुजुर्ग है उनका मानसिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इनमें कौन कौन आते हैं, बच्चों की परवरिश सिखाई जाती है, ठीक है ना, खेल भावनाएं सिखाई जाती हैं, व्यवहार आदि। ठीक है, तो ये जो है पहला क्षेत्र है गृह विज्ञान का, मानव विकास का क्षेत्र है, जिसमें पढ़ाई कराई जाती है, जिससे लोग जो है बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकें और इसके अंदर करियर भी तलाश सकते हैं आप। भोजन एवं पोषण सिखाया जाता है, इसमें हमें यह सिखाया जाता है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। ठीक है, तो ये विषय इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, जैसे संतुलित आहार हो गया, विटामिन हो गए, खाना पकाने के तरीके हो गए, तो इन सब चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है इसके अंदर। तीसरा आता है कपड़े और पोशाक, इसमें कपड़े कैसे बनते हैं, कैसे सिलते हैं और कैसे उनकी देखभाल करते हैं, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हो गया सिलाई हो गई, फैशन डिजाइन हो गया, कपड़ों की सफाई हो गई, तो ये सारे विषय जो है इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी करियर के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है संसाधन प्रबंधन, ये सिखाया जाता है, तो इसमें हमें समय, ठीक है, पैसा और सामान को कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रबंधन किया जाता है संसाधन का, यानी हमारे पास जो भी संसाधन है उसका कैसे हम बेहतर यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे बजट बनाना हो गया, ठीक है ना, घर का बजट, अगर आपके पास सीमित संसाधन है तो कैसे उसमें आप बजट बनाएंगे। ठीक है, घर चलाना हो गया, समय का कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर सिखाई जाती हैं। पांचवा आता है आपका संचार और विस्तार, इसमें हम सीखते हैं कि जानकारी को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, अगर कोई भी एक जानकारी है जिससे लोगों का भला हो सकता है, चीज़ों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज की भी मदद होती है, जैसे शिक्षा देना हो गया, समाज में जागरूकता फैलाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं संचार और विस्तार के अंदर शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है गृह विज्ञान का। तो गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पहले कहा जाता था भाई गृह विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए होता है, सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के तौर पर देखें तो ये विषय जो है दोनों के लिए आवश्यक है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों का नहीं बल्कि सबका विषय है। अगर इतिहास में गृह विज्ञान क्यों जरूरी था, तो इतिहास में अलग तरह से गृह विज्ञान को देखा जाता था, अब जो है इतिहास को अब जो है गृह विज्ञान को अलग तरीके से देखा जाता है। पहले के समय में घर के सारे काम महिलाएं करती थी, ठीक है, इसलिए उन्हें सक्षम और शिक्षित बनाने के लिए यह विषय शुरू किया गया था कि भाई महिलाएं जो हैं वो घर का काम कर रही हैं, वो अच्छे से कर सकें, ठीक है ना, सक्षम और शिक्षित हो, इसलिए इसको पढ़ाया जाता था। इसका उद्देश्य था महिलाएं घर और समाज दोनों जगह सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ठीक है, तो मेन मकसद ये था कि भाई महिलाएं जो है घर में भी और समाज में भी एक अच्छी भूमिका निभा सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। लड़कों ने क्यों नहीं चुना यह विषय, तो पहले लड़के इस विषय को क्यों नहीं चुनते थे, तो इस विषय में क्या था भाई, पहले खाना बनाना, कपड़ों की देखभाल, पोषण आदि शामिल थे। तो कई लड़कों को लगता था कि यह सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, यह सोच धीरे धीरे समाज में मिथक बन गई, तो बाद में लोगों की एक गलत अवधारणा बन गई भाई कि घर परिवार से जुड़ा हुआ विषय है तो सिर्फ महिलाएं ही क्या है इसको पढ़ सकती हैं। अब समय बदल रहा है, तो अब क्या हुआ है भाई, समय बदला है तो गृह विज्ञान जो है वो सबके लिए आवश्यक हो गया है। आज लोग समझ रहे हैं कि गृह विज्ञान जीवन जीने की कला है। तो भाई गृह विज्ञान क्या है, वो जीवन जीने की कला है, कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये समझ में सबको आ रहा है। तो इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, तो परिवार का ध्यान कैसे रखें ये सिखाया जाता है, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, पोषण, संसाधन प्रबंधन, संवाद, कपड़े, खान, सबकी समझ कैसे हो, तो ये सारे विषय इसके अंदर शामिल किए गए हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इसलिए ये विषय जो है अब सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र यानी करियर कौन कौन से, कहाँ कहाँ आप करियर बना सकते हैं गृह विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था आहार और पोषण जो क्षेत्र था, इसके अंदर बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं। ठीक है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बन सकते हैं, यानी आप किसी भी अस्पताल में जो है आप परामर्श दे सकते हैं कि भाई कौन से रोगी को कौन सा खाना खाना चाहिए, ठीक है ना, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनकर काम कर सकते हैं। आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं, ठीक है ना, डाइटिशियन बन सकते हैं आप अलग अलग क्षेत्रों में, स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर जिम वगैरह हो गए, तो इन सब जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञ के तौर पर काम कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। शेफ, किसी भी आप होटल हो गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर शेफ के तौर पर काम कर सकते हैं। उत्पादन प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कोई अगर बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर बड़े पैमाने पर सामान बनता है, तो सामान को कैसे रखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी होगी, क्या मात्रा होगी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर आपका करियर का ऑप्शन है। फूड रिसर्चर बन सकते हैं आप, यानी शोध कर सकते हैं कि नए नए विटामिन और पौष्टिक आहार कैसे बनाए जाएं, इन सब चीज़ों पर काम कर सकते हैं आप। फूड ब्लॉग लेखक कर सकते हैं, तो आप फूड ब्लॉगर बन सकते हैं कि भाई अलग अलग किस्म के जो क्षेत्र में कैसे खाने बनाए जाते हैं, उनकी रेसिपी क्या होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों का रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को।
दूसरा आता है मानव विकास। तो शिशु केंद्र में देखभाल कर्ता के तौर पर काम मिल सकता है, जो शिशु केंद्र होते हैं जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है। परामर्शदाता बन सकते हैं आप, परामर्श दे सकते हैं भाई किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाए, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं बच्चों के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। नर्सरी स्कूल शिक्षक बन सकते हैं आप, ठीक है ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षक बन सकते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं ना, जो हैंडीकैप वगैरह हो गए, जो थोड़ी मंदबुद्धि के होते हैं, जिनका दिमाग उतना विकसित नहीं होता है, तो इन सब बच्चों के लिए भी जो आप शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। कपड़े और पोशाक वाले क्षेत्र में भी आपको करियर के ऑप्शन है, जैसे वस्त्र निर्माण डिजाइनर बन सकते हैं कि भाई नए नए वस्त्र का किस तरह से डिजाइन किया जाए, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। दृश्य व्यापार यानी विजुअल मर्चेंडाइज होता है, नहीं देखते हैं आप, कहीं भी जाते हैं देखते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो अलग अलग तरीके से कपड़े रखे जाते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, आप जाके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी काम मिल सकता है आपको। फुटवियर डिजाइनर बन सकते हैं आप, यानी ऐसे जूते बनाए जो आरामदायक हों, अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग हो गया, ठीक है ना, बुजुर्गों के लिए अलग हो गया, बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे फूड डिजाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कपड़े की अलग अलग प्रकार की कला सीख सकते हैं, कैसे बनाया जाए डिजाइनर कपड़े, ठीक है, और कितने अच्छे होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको कैसे डिजाइन किया जाए जो फैशन के आधार पर, उन सब चीज़ों को आप डिजाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। संसाधन प्रबंधन में काम कर सकते हैं, आंतरिक सज्जाकार इंटीरियर डिजाइनर वगैरह के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ऑफिस हो गए, घर हो गए, ठीक है, इन सब जगहों पर क्या कर सकते हैं आप, इंटीरियर डिजाइनर का काम कर सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन कर सकते हैं, यानी जो अलग अलग संस्थाएं, उन संस्थाओं में लोगों को काम दिलाने का काम कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनको वेतन वगैरह दिलवाना, उनको प्रशिक्षण वगैरह देना, तो इसके तौर पर भी आपको काम मिल सकता है। गृह व्यवस्था अधिकारी बन सकते हैं। तो गृह व्यवस्था अधिकारी होता है बड़े बड़े होटल हो गया या कोई घर हो गया, उसके अंदर कैसे चीज़ों को रखना है, संभालना है, सफाई वगैरह करनी है, इन सब चीज़ों के तौर पर काम मिल सकता है आपको। इवेंट मैनेजर बन सकते हैं आप, यानी बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शादी हो गया, पार्टी हो गई, या अलग प्रकार का कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको काम मिल सकता है। फिर आता है संचार और विस्तार के में भी करियर के ऑप्शन है कई सारे, आप पत्रकार बन सकते हैं, ठीक है ना, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो अलग अलग क्षेत्र पर आप पत्रकार के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्या चीज़ें जरूर सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ बता सकते हैं। जनसंचार प्रबंधन बन सकते हैं आप, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में एनजीओ हो गया या कोई राजनीतिक पार्टियां हो गई, तो उनकी छवि या उनके किस तरह से वो काम करते हैं, सब लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको करियर का ऑप्शन है। संचार और विस्तार में अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग जो भी संचार से संबंधित चीजें हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर क्या कर सकते हैं आप, अनुसंधानकर्ता के तौर पर भी काम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी चीजें सही हैं, ठीक है, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं आप बता सकते हैं, इसके माध्यम से भी आपको करियर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके करियर के ऑप्शन है गृह विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।